हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर गाइड। दोस्तों आज के समय में ट्रेन की टिकट बुक करना बहुत आसान हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आज भी IRCTC ऐप से टिकट बुक करने में दिक्कत आती है। कभी सीट नहीं मिलती, कभी वेटिंग आ जाती है, तो कभी पेमेंट फेल हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या आ रही है या फिर आप पहली बार IRCTC से ट्रेन की टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको IRCTC मोबाइल ऐप से ट्रेन की टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं से कहीं तक की ट्रेन टिकट स्लीपर, AC या तत्काल बिना किसी कंफ्यूजन के खुद से बुक कर पाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि मैं आपको यह प्रोसेस एकदम आसान भाषा में और रियल ऐप स्क्रीन के साथ समझाने वाला हूँ, ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक छोटा सा स्टेप स्किप करने से आपकी टिकट वेटिंग में जा सकती है। और आई एम श्योर कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो IRCTC ऐप से ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए YouTube पर किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों IRCTC से ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी लोगों को IRCTC ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो प्ले स्टोर से इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे, या फिर मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो आप सभी के सामने यह पेज आ जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर ओके कर देना है और उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम IRCTC ऐप के अंदर आ गए हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग ऑप्शन आप सभी के सामने दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल, टूरिस्ट, ऐसे अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रेन की टिकट बुक करना है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रेन का, हमें इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ट्रेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाता है। तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बुक टिकट, माई बुकिंग, PNR इंक्वायरी, फिर अपकमिंग जर्नीज, टिकट लास्ट ट्रांजैक्शन, कैंसिल, TDR, फाइल TDR, ऐसे अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों हमें यहाँ पर टिकट को बुक करना है, तो आप सभी को सिंपल सा बुक टिकट का जो ऑप्शन दिख रहा है, आप लोगों को इसी पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों टिकट को बुक करते समय कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, जो मैं आपको आगे स्टेप में बताऊंगा। तो जैसे ही आप बुक टिकट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने यह पेज आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ से कहाँ तक के लिए टिकट बुक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दोस्तों आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से आपको लुधियाना जाना है, तो सबसे पहले तो आप फ्रॉम में दिल्ली सिलेक्ट करेंगे और जाना आपको कहाँ है, लुधियाना, तो आप टू में लुधियाना सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जहाँ से जहाँ तक के लिए टिकट को बुक करना है उस स्टेशन को आपको सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि दोस्तों हम जो टिकट बुक करना चाहते हैं वो लखनऊ से अयोध्या के लिए बुक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले फ्रॉम में लखनऊ एंटर करेंगे और जाना कहाँ है हमें, अयोध्या, तो हम टू में अयोध्या सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ही अयोध्या लिखते हैं तो यहाँ पर 3 स्टेशन आ रहे हैं, तो हमको पहले वाले स्टेशन पर जाना है। तो हमने यहाँ पर पहले वाले स्टेशन को सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक के लिए जाना है हमने अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों आप सभी को नीचे क्लासेस का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी छेड़छाड़ इसमें नहीं करनी है, किसी भी कोटा में आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो डिपार्चर डेट दिखाई दे रही है, इसमें आप लोगों को डेट सिलेक्ट करनी है कि आखिरकार किस डेट की आप यात्रा करने वाले हैं, यानी कि किस डेट को आप टिकट बुक करना चाहते हैं। तो दोस्तों जिस भी डेट के लिए आपको टिकट बुक करनी है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। डेट को सिलेक्ट करने के बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके करने के बाद आप लोगों को नीचे सर्च ट्रेन्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों को इसी सर्च ट्रेन्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने वो सभी ट्रेन आ जाएंगी जहां से जहां तक के लिए आप जाने वाले हैं, यानी कि आपको जहां पर जाना है वो सभी ट्रेन आपके सामने आ जाएंगी। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पहली जो ट्रेन शो हो रही है वो वंदे भारत है, जो कि अभी नहीं चली है। इसी तरीके से जितनी भी ट्रेन हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पर उन सभी ट्रेनों की डिटेल देखने को मिल जाएगी कि कौन सी ट्रेन कब और कितने बजे जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर बस आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आपको किस ट्रेन में टिकट को बुक करना है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ट्रेन की टिकट को बुक करने के लिए आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को टाइम देखना है कि कौन सी ट्रेन कब और कितने बजे जा रही है।
और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी ट्रेन कब और कितने बजे जा रही है, तो आप प्ले स्टोर से वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। उस एप्लीकेशन के थ्रू आप ट्रेन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कब और कितने बजे जा रही है, और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कितने घंटे लेट चल रही है। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेन की टिकट को बुक करनी है। ऐसा ना हो कि आपको जाना सुबह है और आपने शाम की ट्रेन की टिकट बुक कर दी हो। तो दोस्तों आप सभी को ट्रेन की टिकट को बुक करते समय इन चीजों का ध्यान रखना होगा, और साथ ही दोस्तों आपको डेट का भी ध्यान रखना होगा कि किस डेट को आप यात्रा करने वाले हो। ऐसा ना हो कि आप यात्रा करने वाले हो 15 तारीख को और ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हो 16 तारीख की। तो यहाँ पर आप जिस भी ट्रेन में यात्रा करने वाले हो उस ट्रेन को आप सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा डेट यहाँ पर आपको प्रॉपर दिखाई दे रही है। ट्रेन के अंदर कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको स्लीपर लेना है, थर्ड इकोनॉमी लेना है या थर्ड एसी लेना है। आपको यहाँ पर किस में टिकट बुक करनी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि हमें स्लीपर में टिकट को बुक करनी है तो हम स्लीपर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखेंगे कि सीट अवेलेबल है या नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर सीट अवेलेबल है, थर्ड एसी के अंदर भी सीट अवेलेबल है और सेकंड एसी के अंदर भी सीट अवेलेबल है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एसी के अंदर वेटिंग चल रही है, यानी कि फर्स्ट एसी के अंदर सीट अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अगर आपके सामने WL लिखा है तो इसका मतलब होता है वेटिंग टिकट है, और AVL लिखा होता है तो इसका मतलब है टिकट अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर स्लीपर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अलग अलग ट्रेन हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही ट्रेन मिल रही है, आप अलग अलग ट्रेन के अंदर जा सकते हैं। अगर इस ट्रेन में आपको सीट्स अवेलेबल नहीं मिल रही है तो आप किसी और ट्रेन के अंदर जाके चेक कर सकते हैं कि सीट्स अवेलेबल है या नहीं। जिस भी ट्रेन के अंदर सीट्स अवेलेबल है उसमें आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेन है साबरमती एक्सप्रेस, यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है फर्स्ट एसी में, बट हमें जो टिकट बुक करनी है वो स्लीपर में बुक करनी है। तो यहाँ पर दून एक्सप्रेस के अंदर सीट्स अवेलेबल है स्लीपर में, तो हम स्लीपर को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है रूट का, इस पर क्लिक करके आप ट्रेन के रूट को देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि हमारा जनरल कोटा है तो हमने जनरल को सिलेक्ट कर रखा है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कोटा को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका लेडीज कोटा है तो आप यहाँ पर लेडीज कोटा सिलेक्ट कर सकते हैं। तत्काल कोटा में अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो तत्काल को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तत्काल कोटा जो होता है वो सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में खुलता है। और साथ ही अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि अगर आप एक महिला हैं और आपकी एज 45 प्लस है, और अगर आप एक आदमी हैं और आपकी एज 60 प्लस है, तो आपको यहाँ पर सीनियर सिटीजन सिलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों अगर आप किसी और अदर कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर दोस्तों आपको कोई डिसेबिलिटी है तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैं जनरल कोटा में अपना टिकट बुक करना चाहता हूं, जो कि आमतौर पर सभी लोग करते हैं, तो मैंने यहाँ पर जनरल कोटा को सिलेक्ट कर रखा है। अब इसके बाद दोस्तों आप लोगों को नीचे पैसेंजर डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपल से आप लोगों को पैसेंजर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी लोगों के सामने ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को अपने अकाउंट को IRCTC से लॉगिन कर लेना है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक IRCTC अकाउंट की आईडी नहीं बनाई है तो IRCTC अकाउंट की आईडी कैसे बनाई जाती है उस पर मैंने पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके सबसे पहले आपको इस वीडियो को वॉच करके अपनी IRCTC की आईडी क्रिएट कर लेना है। अब जैसे कि दोस्तों हमारी IRCTC की आईडी पहले से बनी हुई है तो हमने यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। तो जैसे ही हम पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो तुरंत इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि सीनियर सिटीजन का जो कंसर्न होता है, जो अलग अलग कोटा होता है, वो उसमें ट्रेन में अलाउड नहीं है। वैसे हम जनरल कोटा से बुक कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर ओके किया है, तो हमारे सामने ये पेज आ जाएगा और ट्रेन की सारी डिटेल्स आ जाएगी। हम स्लीपर में टिकट को बुक कर रहे हैं, जनरल कोटा से बुक कर रहे हैं, ये डेट है, इतनी बजे निकलेगी ट्रेन, इतने बजे पहुंचेगी, इतना समय लगेगा, ट्रेन का नाम ये है एंड ट्रेन का नंबर ये है। ये सब कुछ हमारे सामने आ चुका है। अब हम नीचे आएंगे। यहाँ पर नीचे आप लोगों को जो ऐड न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, अब यहाँ पर आपको पैसेंजर को ऐड करना है। अब यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर करना है, आपकी जो एज है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है, आपका जेंडर क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कौन सी बर्थ प्रेफरेंस है वो सिलेक्ट करना है, और उसके बाद ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैसेंजर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है
कि जिन भी बच्चों की एज 5 साल से कम है उनकी टिकट नहीं लगेगी, लेकिन 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए हाफ टिकट लगती है और 12 साल से ऊपर के जितने भी एडल्ट हैं उनकी फुल टिकट लेनी पड़ती है। और यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आप 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए हाफ टिकट ले रहे हैं तो उनकी सीट आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको सीट चाहिए तो फुल टिकट लेनी पड़ेगी, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। और दोस्तों यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर 5 साल का बच्चा है तो वो अपना आईडी कार्ड कैरी करके रखे, तभी उनको फ्री टिकट मिलेगी। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है। उसके बाद आप लोगों को अगर कोई प्रेफरेंस है, कोई अगर आपको बर्थ प्रेफरेंस है, कोई कोच प्रेफरेंस है तो अपनी कोच प्रेफरेंस डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी कोच प्रेफरेंस डालनी है, यानी कि इस कोच के अंदर आपका कोई दोस्त या यार जा रहा है और उस कोच के अंदर आपके दोस्त की टिकट है तो आपको वो कोच चाहिए, तो आप लोग उस कोच का नंबर डाल सकते हैं। जिससे होगा क्या कि अगर उस कोच के अंदर सीट अवेलेबल होगी तो आपको उस कोच के अंदर सीट मिल जाएगी। उसके बाद आप लोगों को नीचे आना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला आता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट्स के थ्रू आप लोग टिकट की पेमेंट कर सकते हैं। टिकट का जो अमाउंट रहेगा वो प्रॉपर स्टार्टिंग में ही लिख के आ जाएगा। तो जैसे हमें यूपीआई से पेमेंट करनी है तो हमने यहाँ यूपीआई को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर एक साथ 5 से 6 पैसेंजर ऐड कर सकते हैं। आप पैसेंजर को ऐड कर लीजिएगा जितने भी पैसेंजर यात्रा करने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों को सिंपल नीचे ये जो इंश्योरेंस का ऑप्शन आ रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। ये कुछ पैसों का इंश्योरेंस होता है जो आपको ले लेना चाहिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इंश्योरेंस पर क्लिक करके ये इंश्योरेंस ले लिया है। अब हम रिव्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर अब हमें यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल करना है। कैप्चा कोड यानी कि ये जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं इनको आपको एग्जैक्ट सेम आपको फिल करना है। अब यहाँ पर आप अपने टिकट का प्रीव्यू देख सकते हैं। ट्रेन की पूरी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है कि कौन सी ट्रेन है, कितना पेमेंट पे करना है, कब कितने बजे ये ट्रेन जाएगी, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब हम सिंपल प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एस पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों आपके सामने यह पेज आ जाएगा। आपको सिंपली प्रोसीड करना है। जो अमाउंट है टिकट का वो आपको पे कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना है, पेज को रिफ्रेश और बैक नहीं करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेस हो चुकी है और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो टिकट है वो बुक हो चुकी है। अब आप लोग अपनी टिकट को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ को शेयर कर सकते हैं, यानी कि आपकी टिकट अब बुक हो चुकी है, कंफर्म टिकट आ चुकी है। हमने वेटिंग में टिकट नहीं बुक करी है। अब इस टिकट को आपको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है और किसी के साथ शेयर करना है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। टिकट को बुक करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी टिकट आपके पास से चली गई है तो आपको अगेन ट्रेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ट्रेन में आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा अपकमिंग जर्नीज, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो अपकमिंग जर्नीज है यानी कि जो आपकी जर्नी आने वाली है तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी टिकट को अगेन देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको अपनी टिकट को कैंसिल करनी है तो कैंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी टिकट को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद होगी और आप सीख गए होंगे कि IRCTC ऐप से ट्रेन की टिकट को कैसे बुक किया जाता है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।